हेलो गाइज, नमस्कार। मैं आलोक चौबे आप सभी का ओम गुरुकुल एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज फिर हम डेली की तरह करंट अफेयर के बेस्ट क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर यूपीपीएससी से लेवल का हो या यूपी-12 हो या वीडियो री एग्ज़ाम हो, किसी भी विषय के लिए एग्ज़ाम हो, उसमें अगर जनरल अवेयरनेस और उसमें करंट अफेयर अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट में लगातार सुधार और अच्छा चाहिए तो एक ही काम है, आप भी थोड़ा कुछ दीजिए। मतलब आप सिर्फ दीजिए क्या, आप सिर्फ लाइक, कमेंट और शेयर। इसके अलावा हम आपसे कुछ कह भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जब लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। आप अगर प्रोत्साहन नहीं देंगे, प्रोत्साहन नहीं करेंगे हम या हमारी टीम को, तो अच्छा रिस्पॉन्स, थोड़ी दिक्कत होती है कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक दोस्तों, इसलिए चलिए देखते हैं आज का वीडियो। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज के क्वेश्चनों में फीफा विश्व कप से भी जो अभी हाल ही खत्म हुआ, जिसने अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी कई क्वेश्चन अच्छे हैं आपके लिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने वनीकरण प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन झारखंड और डी ऑप्शन राजस्थान। दोस्तों हाल ही में वन विभाग के साथ, देखो दोस्तों, केरल सरकार ने वन विभाग के साथ मिलकर क्या किया? वनीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया। दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। बात करते हैं केरल के। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि केरल एक ऐसा राज्य है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन केरल राज्य से आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं केरल। जैसे अपना खुद का ओटीपी प्लेटफॉर्म शुरू करना, खुद का इंटरनेट शुरू करना, ठीक, ऐसे कई स्कीमें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो केरल राज्य से हैं। इसलिए बहुत अच्छे से केरल राज्य को पढ़ लेना दोस्तों। बी ऑप्शन है दोस्तों इसमें हिमाचल प्रदेश। हमने आपको बताया है कि हम अपने क्वेश्चनों में ऑप्शन ऐसे सेट करते हैं जिससे आपको एक ऑप्शन से कोई एक फैक्ट बता पाए, जिससे आपके एग्जाम में सहायता मिले या रिवीजन में सहायता मिले, क्योंकि आप लोग अलग से रिवीजन नहीं करेंगे ना। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा भारत का पहला राज्य है दोस्तों, भारत का पहला राज्य जिस राज्य ने ड्रोन नीति जारी की। ठीक, भारत का एक पहला ऐसा राज्य है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश, जिसने ड्रोन नीति 2022 को जारी किया। दोस्तों सी ऑप्शन। अब बात करते हैं झारखंड का दोस्तों, जामताड़ा एक जिला है, कहाँ का? झारखंड का दोस्तों। ये ऐसा जिला है जिस जिले के प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय उपलब्ध है, बन गया है। ठीक है, इसके प्रत्येक जिला है दोस्तों, जिला के प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय। ठीक, ये जिला भारत का एक ऐसा पहला जिला है जिस जिले के प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय है, मतलब लाइब्रेरी है, जिसमें गांव के लोग जाकर अपना पढ़ सकते हैं या कुछ जानकारी की पुस्तकें या जो भी आती हैं, पंपलेट, पेपर, पुस्तकालय संबंधित जो भी जानकारी है या जो भी मिलता है उसमें उसको लाभ ले सकते हैं। ठीक, दूसरा राजस्थान का लादर जगह ऐसी, यहाँ पे एक सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई। किसके? सोलर पार्क के, जो लगभग 14,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कितने में? 14,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल। और इसकी सोलर पार्क से जो बिजली ऊर्जा मिलेगी, तो लगभग 2245 मेगावाट। ठीक, तो क्या हो गया? केरल के ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में केरल ने अपना पहला
पूरे भारत का OTP खुद का, और खुद का इंटरनेट, खुद की ई टैक्सी, ठीक, ऑनलाइन ई टैक्सी, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो केरल से संबंधित हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, वनीकरण प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, ए ऑप्शन केरल सरकार ने। और हमने हिमाचल प्रदेश में पहला ड्रोन नीति, झारखंड में प्रत्येक जामताड़ा जिला के प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय, और राजस्थान में एक सोलर पार्क, जो सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की जा रही थी। IHRC भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति को किस राज्य में आयोजित किया गया, ए ऑप्शन दोस्तों नई दिल्ली, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन गुजरात। दोस्तों हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का जो आयोजित किया गया, इसका 63वां सत्र आयोजित किया गया। कितना किया गया, 63वां सत्र दोस्तों आयोजित किया गया। और ये कब से कब तक, ये 18 से 19 दिसंबर के बीच। कब से कब तक, इसका कौन सा सत्र पूछा जाए, 63वां सत्र, और कब से कब तक, 18 से 19 दिसंबर, और कहाँ किए गए, यूपी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं ए ऑप्शन दोस्तों। ए ऑप्शन में भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन देखो नई दिल्ली में कब, जुलाई 2022 में भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में। दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक में। इंडिया ग्लोब फोरम, क्या इंडिया ग्लोब फोरम कहाँ पे, बेंगलुरु में। देखो इंडिया ग्लोब फोरम का उद्देश्य यही है कि यूनिकॉर्न, स्टार्टअप या युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करना। क्या था उद्देश्य इसका, इंडिया ग्लोब फोरम का, ये कब हुआ, मार्च 2022 में दोस्तों। इसका उद्देश्य का यूनिकॉर्न, स्टार्टअप या युवा उद्यमी को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक, किसका काम था, इंडिया ग्लोब फोरम का। अब बात करते हैं गुजरात। हाल ही गुजरात के गांधीनगर में, कहाँ पे दोस्तों, गांधीनगर में 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। किसका, 12वां डिफेंस एक्सपो। ये एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी से कह सकते हैं, किसे, डिफेंस एक्सपो को। कौन सा, 12वां, कब किया गया, अक्टूबर में दोस्तों। ठीक है, इसका अगर विषय की बात की जाए तो पार्ट 2 प्राइड। ठीक, अगर पूछ लिया जाए थीम क्या थी, पार्ट 2 प्राइड। इसका कहाँ किए गए, गांधीनगर में। कौन सा, 12वां डिफेंस एक्सपो, और कब किए गए, अक्टूबर में। इससे पहले जब 11वां किया गया था तब उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया, यूपी की राजधानी लखनऊ में 11वां किया गया था। ठीक, इससे पहले जब किया गया था। ठीक, क्या हुआ, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का आयोजन कहाँ हुआ, ये तो 63वां सत्र का आयोजन किया गया, 18 से 19 दिसंबर किया गया दोस्तों, यूपी में किया गया। देखो, और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट डिफेंस एक्सपो ज़्यादा पूछा जाएगा, ये दोस्तों नोट कर लेना। 12वां डिफेंस एक्सपो, ये लगभग जब तक अगला नहीं होगा, 13वां नहीं हो जाता, तब तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा, 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पर आयोजन किया गया, कब किया गया, इसका मुख्य विषय क्या था, और कहाँ पे। ठीक दोस्तों, ये क्या है, रक्षा प्रदर्शनी है एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी उत्तर प्रदेश में
या पहला शब्द जिसके साथ जुड़ जाए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये यूपी से रिलेटेड हो, इंडिया से रिलेटेड हो या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे हो, अगर किसी चीज़ में पहला शब्द लग जाए, जैसे इसमें लगा है पहला पशु शिखर स्वास्थ्य सम्मेलन, क्या पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, इसलिए कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। कब हुआ, जुलाई 2022 में। इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 फैक्ट हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किसको आयरलैंड देश के ताउसीज, मन ताउसीज को क्या बोलते हैं, उधर ब्रैकेट में लिखा भी है, ताउसीज का मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये आयरलैंड की भाषा है, इसलिए हमने ये शब्द यहाँ पर रखा है कि आप लोग एक जानकारी ज़्यादा हो पाए। प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार पदभार ग्रहण किया। ए ऑप्शन लियो वराडकर, बी ऑप्शन वोल्कर तुर्क, सी ऑप्शन किसावा कैरोसी और डी ऑप्शन केपी अश्वनी। दोस्तों अभी हाल ही में लियो वराडकर को लगातार दूसरी बार कहाँ का, आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। ये क्यों चर्चित में, हमें क्यों याद रखना चाहिए। देखो ऐसे तो बहुत से दोस्त हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे हाल ही में भारत के व्यापार या भारत से लेकर चर्चित में हूँ। एक तो वो देशों को हमें याद करना है जो भारत के साथ अभी हाल ही में, देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से भीतर तक भारत के साथ जो भी चर्चित में रहा हो या फिर जिस देश में भारतीय मूल का कोई भी पद ग्रहण किया हो, तो ये क्या है, ये भारतीय मूल के हैं। किसके, भारतीय मूल, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लियो वराडकर जो है भारतीय मूल के हैं, ये आयरलैंड में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, अब बी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, वोल्कर तुर्क हाल ही में लगभग सितंबर या अक्टूबर महीने में, दोस्तों आपने न्यूज़ सुनी होगी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, कौन से मानवाधिकार आयोग के प्रमुख, ये वोल्कर तुर्क की बात करें तो ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। इस समय कब बनाए गए, सितंबर अक्टूबर के बीच में, आपको न्यूज़ में भी देखा होगा। और ये प्रमुख, ये कहाँ के रहने वाले, आपसे पूछ गया था तो ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया, ठीक पूछ गए। ये पहले से ही मानवाधिकार आयोग में काम कर रहे थे। ठीक, अब इनको क्या आयोग का प्रमुख बना दिया गया। सी ऑप्शन बात करते हैं दोस्तों, कसावा कैरोसी, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया। किस सत्र के लिए पूछा जाएगा, कसावा कैरोसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया। ठीक, डी ऑप्शन केपी अश्वनी को, केपी अश्वनी को दोस्तों यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में विशेष दूत जो भारतीय दूत, विशेष भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया। यूएनएचआरसी मतलब क्या है, मानवाधिकार आयोग में। ठीक, केपी अश्वनी को यूएनएचआरसी। ठीक दोस्तों, क्या देखा, हमने देखा कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने लियो वराडकर ने, और लगातार दूसरी बार दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्यों चर्चित में है, क्योंकि भारतीय मूल है, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, हाल ही में किस देश की टीम ने तीसरा नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 जीत लिया दोस्तों। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन नीदरलैंड और डी ऑप्शन अमेरिका। क्या क्या देखा, ए ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन दक्षिण कोरिया,
डी नीदरलैंड, सी डी अमेरिका। देखो हाल ही में तीसरा नेत्रहीन T20 विश्व कप किसने जीता? भारत ने जीता। कैसे हराकर? बांग्लादेश को। ठीक, और तीसरी बार जीता है, लेकिन लगातार दूसरी बार भी। इससे पहले भी जब विश्व कप हुए थे तो भारत ही विजेता बना था दोस्तों। अगर बात की जाए नेत्रहीन, पूछ लिया जाए नेत्रहीन T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया? तो जाने माने क्रिकेटर युवराज सिंह को, युवराज सिंह, जिन्हें सिक्सर किंग के रूप में भी जाना जाता है। कैसे बनाया? नेत्रहीन T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किसे? युवराज सिंह को दोस्तों बनाया गया था। तो इसमें क्या आंसर हो गया? भारत। लेकिन बी ऑप्शन, बी सी डी ऑप्शन को इस हिसाब से दिया है, तो नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपके लिए ये। महिला, देखो दोस्तों, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 ये कहाँ पर हुआ था? पूछ लिया जाए, जकार्ता, इंडोनेशिया में। इस एशिया टूर्नामेंट 2022 में दोस्तों दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर खिताब अपने नाम किया था दोस्तों। कैसे? दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर खिताब। दूसरा दोस्तों पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखो FIH मतलब हॉकी महासंघ महिला हॉकी विश्व कप 2022। ये दोस्तों इसका आयोजन 2 जगह हुआ था, स्पेन और न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ था? स्पेन और न्यूजीलैंड में दोस्तों। इसमें दोस्तों FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 2 जगह हुआ था, स्पेन और न्यूजीलैंड। इस विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी? नीदरलैंड ने किसे हराया था दोस्तों? अर्जेंटीना को। किसे हराया था दोस्तों? अर्जेंटीना को हराया था। और अगर इसमें बात की जाए भारत की कि FIH विश्व कप 2022 में भारत का स्थान कौन था, तो दोस्तों भारत का स्थान 9वां था। ठीक, ये तीसरा आती है राइडर कप 2022। इस राइडर कप में अमेरिका ने यूरोप को हराया। किसे हराया? यूरोप को हराया। तो क्या हो गया? दक्षिण कोरिया ने क्या जीता? एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022। नीदरलैंड ने क्या जीता? FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022। अमेरिका ने क्या जीता? राइडर कप 2022। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर कन्फ्यूज में गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको लगातार, अब इससे अच्छा डाटा कहाँ से लाएं दोस्तों? आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा दे रहे हैं हम, फिर भी अगर लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे आप तो क्या, तो मतलब मेरी तरफ से मेहनत बेकार जाएगी ना। ठीक, हमें यही चाहिए ना, आपको अपने काम का मिल रहा डाटा, मुझे मेरा जो हम चाहते हैं लाइक। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? भारत। नोट कर लेना दोस्तों, क्या एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर खिताब जीता था। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन न्यूजीलैंड 2 देशों में हुआ था दोस्तों। इसमें नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता था। इसमें भारत का स्थान 9वां रहा था। और राइडर कप 2022 में, जो कि गोल्फ से संबंधित है, ठीक, पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाए राइडर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। किसने? अमेरिका ने यूरोप को हराकर खिताब अपने नाम किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
हाल ही में किसे 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन तैयब इकराम, सी ऑप्शन सिंडी हुक, ग्रेग ब्राकेल और जी जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों तो आप लोग देखो, ओलंपिक समिति अभी हाल ही में घोषणा की गई कि 2032 ओलंपिक समिति के ओलंपिक खेल, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, कौन से दो खेल साथ साथ होते हैं दोस्तों, पैरा ओलंपिक, ठीक, के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया। उस ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सिंडी हुक, एक महिला है जिनका नाम सिंडी हुक है। ठीक दोस्तों, अगर बात करें कि ओलंपिक आयोजन समिति पहली बार कब बनाई गई थी? ओलंपिक आयोजन समिति तो 23 जनवरी 1894 में, ठीक। और इसका मुख्यालय बात किया जाए ओलंपिक आयोजन समिति का लुसाने जो स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक सर। दूसरी बात की जाए सिंधु, इसका आंसर क्या हो गया? वो बी ऑप्शन तैयब इकराम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, ठीक, किसके? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। ग्रेग ब्राकेल की बात करें तो ये ICC के अध्यक्ष हैं। ये पुनः दोबारा इन्हें चुना गया। ये किसके? ICC के हेड हैं, मतलब जियानी इन्फेंटिनो। ये फीफा के अध्यक्ष हैं। किसके? फीफा, ठीक। अभी हाल ही में आगे एक क्वेश्चन आएगा आपको लिए, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता, ठीक, वो आ जाए तो उसके ये अध्यक्ष है क्या? जियानी इन्फेंटिनो, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। देखो अभी ओलंपिक से संबंधित जितने भी आगे आयोजन होने हैं सभी एक साथ हमने ले लिया आपको बताने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट हैं और ये आज का वीडियो, आज के MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है आपके साथ, इसलिए अपने साथ साथ अपने दोस्तों से भी कहिए कि ये वीडियो जरूर देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आपसे बात कर लिया 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। याद रखना 2 तरह के ओलंपिक होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। बात ही थी अभी हाल में जो इसे कब कौन सा 33वां होना है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समिति, कब होगा? ये होगा दोस्तों 2024 में। और कहाँ पे होगा? पेरिस, फ्रांस में, ठीक दोस्तों। 34वां ग्रीष्मकालीन, अब 33 देखा, अब यहीं अगर आप 34 देख लेंगे तो 34 कहाँ होगा? ये होगा लॉस एंजलिस में। कहाँ होगा दोस्तों? लॉस एंजलिस में। कब होगा? ये लॉस एंजलिस कहाँ? USA। कब होगा दोस्तों? ये होगा 2028, क्योंकि ये जितने भी खेल हैं 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं दोस्तों। लॉस एंजलिस USA में होगा कौन सा? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ठीक। अब बात 35वें कर लीजिए जाए तो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल। अगर 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात कर लें दोस्तों तो कहाँ पे होंगे? ये कब होंगे? पहली बात तो कब होंगे? ये होंगे 2032 में। जो अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, आयोजन समिति गठित की, आयोजन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वो 2032 में, वो 35वां ग्रीष्मकालीन खेल के ही आयोजन, ओलंपिक आयोजन समिति थी दोस्तों। 2032 में कहाँ होगी? ये होगी ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगी? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगी दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए, अब आगे शीतकालीन खेल देखो, आपसे पूछ लिया जाए 25वां, ये सर नोट कर लेना, ये आपसे पूछ लिया जाए 25वां
शीतकालीन ओलंपिक खेल कब होंगे? बताइए। ये होंगे 2026 में, क्योंकि 2022 में ओलंपिक हो चुके हैं। 2026 में कहाँ पे? इटली में। ठीक दोस्तों, ये क्या लिखा है? मिलान और काटिना इंग्लिश में, इटली में। आपसे पूछ लिया जाए फोर्थ, देखो 25वां शीतकालीन ओलंपिक अलग है, आप जो बता रहे ये शीतकालीन युवा ओलंपिक है। क्या है? युवा ओलंपिक। याद रखना, थोड़े में गलत मत कर लेना दोस्तों। ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है, ये फोर्थ शीतकालीन युवा और लग गया है साथ में, युवा ओलंपिक है। ये कब होगा? ये होगा दोस्तों 2024 में। कहाँ पे होगा? दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे होगा? दक्षिण कोरिया ने। देखो आप ही जानते हैं एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 है, किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जीता। ठीक, किसे हराकर? मलेशिया को हराकर। जब कहीं नाम देखते हैं आप किसी भी का, तो उससे रिलेट कर लिया करिए हाल ही, कि अभी हाल ही हमने पढ़ा कि दक्षिण कोरिया ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 में मलेशिया हराकर खिताब अपने नाम किया। तो हाल ही रिलेट कर लीजिए। तो 2024 जो फोर्थ शीतकालीन युवा ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? दक्षिण कोरिया में। कब होंगे? 2024 में। अगर फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की बात कर लें दोस्तों, तो ये कब होंगे? ये होंगे दोस्तों 2026 में। कहाँ होंगे? सेनेगल में। कहाँ होंगे दोस्तों? सेनेगल में। अंतर रखना, 25वां शीतकालीन ओलंपिक अलग है, वो भी 2026 होंगे, और फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ये भी 2026 होंगे, लेकिन वो इटली में होंगे। ठीक है, 25वें शीतकालीन खेल और फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026 ये सेनेगल में होंगे। सेनेगल एक शहर का नाम है, डकार में होंगे दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर अपने दोस्तों को, क्योंकि ऐसा मत किया करिए ना हम ही पढ़ लें हम ही सब कर लें, भाई वो भी कहीं ना कहीं पढ़ा। अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा। कंपटीशन आपस में मत रखा करिए। ठीक, आपस से कैसे बेहतर तैयारी कर सकें वो कोशिश किया करिए। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित IET, मतलब यहाँ से IIT का फुल फॉर्म लिखा है ये दोस्तों, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता? ए ऑप्शन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, बी ऑप्शन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इसे अगर बात करें शॉर्ट फॉर्म में इसे सेल कहते हैं। सेल के नाम से आपने सुना भी होगा, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें जो फैक्ट बताएंगे ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शायद ये क्वेश्चन आपके एजिट ना पूछा जाए या क्वेश्चन का पूछने का वो ना है, लेकिन जो ऑप्शन बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो किसी न किसी क्वेश्चन में पेपर में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बात करते हैं उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के दोस्तों। ये पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? ये दिया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, NMDC। अगर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बात कर लें तो इसमें इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सुमित दुबे। ठीक, इसका अगर हेड क्वार्टर की बात कर लें तो हेड क्वार्टर इसका दोस्तों हैदराबाद है। इसे IET चेन्नई में, कहाँ पे? चेन्नई में आयोजित उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया, ठीक है, उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया। किसे दिया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे सेल कहते हैं, SAIL। ठीक, इसे पर्यावरण संगठन द्वारा गोल्डन, नोट कर लेना दोस्तों, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। ठीक, क्योंकि इसने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया।
किसे सेल को पर्यावरण संगठन की तरफ से कौन सा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021-22 दिया गया दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनेक पेपरों में आ चुका है सर, आ चुका है, इसलिए आगे भी आने की संभावना जब तक नया किसी को मिल नहीं जाता। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को अभी हाल में एक सुना होगा आपने, सुभाष चंद्र बोस पर्यावरण नहीं बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक, कौन सा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये पुरस्कार की बात की जाए तो व्यक्तिगत रूप में दो रूपों में दिए गए, एक व्यक्तिगत एक संस्थापक रूप में। व्यक्तिगत रूप में इसे दिया गया है डॉक्टर विनोद शर्मा को। किसे दिया गया? डॉक्टर विनोद शर्मा को। अगर संस्थागत रूप में देखें दोस्तों, संस्थागत रूप में देखें तो ये दिया गया गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। किसे? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर एक और क्वेश्चन आपसे आप लोग कमेंट करना कि नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया। ये जापान के बहुत बड़े राजनीतिक थे, इन्हें अभी हाल ही में गोली लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया। ठीक, सुभाष चंद्र के नाम से हाल ही में कुछ वर्ष पहले पराक्रम दिवस के रूप में भी बनाने की घोषणा। वो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है आप लोग भी कमेंट करना। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो दोस्तों, चीन का तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। चीन दुनिया का देश का जिसके पास खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है। फर्स्ट पहला, बी ऑप्शन दूसरा, सी ऑप्शन तीसरा, डी ऑप्शन चौथा। तो कौन सा है? ये प्रथम एक ऐसा देश है जिसके पास स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन है। एक तो पूछा जा सकता है कि प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन किसके पास है? निम्नलिखित में से चीन के पास है। ऐसा करने वाला ये भी पूछा जाता है चीन के पास अंतरिक्ष स्टेशन खुद का है, ऐसा कौन सा देश क्रम में पूछा जाए तो पहला देश है, या फिर उस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम भी पूछा जा सकता है। तो नाम क्या है? नाम है दोस्तों तियोगोंग। ठीक, देखो दोस्तों, इसरो के आगामी मिशन गगनयान फर्स्ट आदित्य L1 है दोस्तों। अभी L1 ही नहीं गया है तो L2 कहाँ से जाएगा? चंद्रयान 3 शुक्रयान फर्स्ट और चंद्र ध्रुवी अन्वेषण चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों, गगनयान फर्स्ट दोस्तों ये 2023 में जाएगा। कब जाएगा? 2023 में। और ये पहला मानव रहित अंतरिक्ष विमान होगा। ठीक, कैसा होगा? पहला मानव रहित अंतरिक्ष विमान होगा। और दूसरा आदित्य L1। देखो दोस्तों, आदित्य L1 ये सूर्य के अध्ययन के लिए, किसके लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए जाएगा। जो सूरज देखा है उसमें जो कोरोना होता है, कोरोना खास तौर पे इसका अध्ययन करेगा। और पूछ लिया जाए आपसे दोस्तों ये कब जाएगा, तो कब जाएगा दोस्तों? ये जाएगा फरवरी 2023 में। ठीक, चंद्रयान 3 आप जानते हो इससे पहले चंद्रयान 2 भेजे जा सकते हैं। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को दिया गया था
जो कि चंद्रयान के पे उतरने से पहले ही इसके जो लैंडर और रोवर थे वो फेल हो गए थे, इसलिए अब तक चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना एक समर्थ है, किसका, लैंडर और रोवर का। ठीक, और कब जाएगा, ये जाएगा दोस्तों मार्च 2023 में। कब जाएगा, मार्च 2023 में, नहीं दोस्तों सॉरी मार्च नहीं, जुलाई 2023 में जाएगा दोस्तों। बात करते हैं शुक्रयान, माने शुक्र ग्रह पे भेजा जाएगा, शुक्र के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा, ये भेजा जाएगा दिसंबर 2024 में। ठीक, बात चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन, ये इसरो और एक अंतरिक्ष मिशन है, जैसे कि भारत का है, ये विदेशी का है, कौन सा, जाक्सा। ठीक, ये दोनों मिलकर एक चंद्र पे पता लगाने के ध्रुवी एक इनकी एक संयुक्त अवधारणा है। ठीक, ये कब भेजा जाएगा दोस्तों, ये भेजा जाएगा 2024, इसमें कोई मंथ नहीं दिया गया है अभी तक। ठीक, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैक्ट है दोस्तों, आपको अगले दिनों में इसका कोई ना कोई पूछा जा सकता है। ठीक, इसमें दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए, उसका अन्वेषण करने के लिए भेजा जाएगा इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किससे संबंधित है दोस्तों, ए प्लास्टिक प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण। इसका आंसर हो जाएगा ए प्लास्टिक प्रदूषण। अभी हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में कचरे से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसके ऊपर एक आपस में समझौता किया गया है, इसलिए ये चर्चे में क्या है, जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 19 दिसंबर 2022 को सुशासन सप्ताह प्रशासन की ओर 2022 एक अभियान का उद्घाटन किया। सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, ये ऑप्शन 1925 दिसंबर 2022, 16 से 22 जुलाई 2022, 23 अगस्त 1 सितंबर 2022 और 1 सितंबर से 2022 तक। देखो दोस्तों, जब पहला सुशासन सप्ताह मनाया गया था, पहला वो मनाया गया था 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर 2021 तक को। कब मनाया जाए, 2021 तक। जो अब मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है 19 से 25 दिसंबर 2022 और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन जो है दोस्तों ये है 16 से 22 जुलाई 2000, इसे कहते हैं भूजल सप्ताह। ये यूपी सरकार द्वारा चलाया गया, किसके द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, किसके द्वारा, यूपी सरकार द्वारा चलाया गया। और 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2000 बात करें तो ये उतरा विश्व जल सप्ताह। ठीक, इसके अगर थीम की बात करें, सीइंग द अनसीन डॉट द वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक, 1 से 7 सितंबर 2022 के करें तो इसको मनाएंगे राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। कब से कब तक, 1 से 7 सितंबर 2000। इसकी अगर थीम की बात करें दोस्तों तो सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवरस। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम क्या से संबंधित असत्य कथन है। ए ऑप्शन है गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला, लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला। गोल्डन ग्लव्स खिताब एमिलियानो मार्टिनेज को मिला। 2026 फीफा विश्व कप कहाँ होगा, अर्जेंटीना। इसमें कौन सा गलत है। और दोस्तों देखो,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें जो हम बताने जा रहे हैं, इसलिए ज़रूर एक जगह नोट कर लेना अगर आपके नोट नहीं रजिस्टर नहीं बना रहे हो करंट अफेयर का। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों अभी हाल ही में फीफा विश्व कप 2022, कौन सा फीफा विश्व कप फीफा 2022 इतने लिख लीजिए। ठीक, ये 18 दिसंबर से लेकर 18 नवंबर से ले दोस्तों गलत है 20 नवंबर से लेकर कब तक 18 दिसंबर तक कतर में खेला गया। कहाँ पे 20 नवंबर से 18 दिसंबर। इसका अगर संस्करण की बात करें तो ये 22वां संस्करण था दोस्तों। ठीक, अगर इसके शुभंकर की बात करें, एक अरबी भाषा का शब्द था लोइब। क्या था? लोइब। ठीक, ये शुभंकर था। ठीक दोस्तों, इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने? 32 टीमों ने भाग लिया था। और दोस्तों ये अगला अगर बात करे जाए तो मतलब 30वां फीफा कप कब होगा? ये 2022 हुआ। 2022 के बाद 2026 में कहाँ वो होगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, 3 शहरों में 3 देशों में होगा। ठीक, इसलिए जो इसका डी ऑप्शन है ये अर्जेंटीना दिया है, ये गलत है, यही आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना बड़का नहीं है दोस्तों। देखो फाइनल मैच में 18 दिसंबर को लुसानी स्टेडियम कतर में, कौन से? लूसले स्टेडियम कतर में इसका फाइनल हुआ। ठीक, और हमें देखो फ्रांस क्रोएशिया को हराकर, नहीं दोस्तों सॉरी, फ्रांस लगातार दूसरी बार फाइनल खेल रहा था, दूसरी बार लगातार, लेकिन दोनों बार हार का सामना पड़ा। अब की बार अर्जेंटीना से हार का सामना पड़ा। अर्जेंटीना की तरफ से लियोन मेसी ने बहुत अच्छा खेला, जबकि फ्रांस की तरफ से हैट्रिक लगाया। किसने हैट्रिक लगाया? किलियन एम्बाप्पे ने। जबकि ऐसा दूसरी बार है 1966 के बाद पहली बार होगा। अगर बात करें 1966 के पहले एक हैट्रिक लगी थी, 1966 के बाद पहली बार होगा, ऑल ओवर दूसरी बार ऐसा होगा जो किसी भी खिलाड़ी ने फाइनल मैच में हैट्रिक मारी हो। ठीक दोस्तों, और अर्जेंटीना तीसरी बार ये खिताब जीता। अर्जेंटीना कितनी बार खिताब जीता? ये अर्जेंटीना की बात करें तो तीसरी बार जीता। ये खिताब जो जीता उन्होंने 36 वर्ष बाद। ठीक, कब दोस्तों जीता था उन्होंने खिताब? दोस्तों जीता था दोस्तों 2022, 86, 14 मतलब 1986 में। इससे पहले इन्होंने फीफा कप जीता था। कब जीता था? 1986 में। इससे पहले उन्होंने 1978 में जीता था। ठीक दोस्तों, और अब कब जीता? 2022 में। ये फीफा विश्व कप किसने? अर्जेंटीना। अगर बात करें फीफा कप सर्वाधिक बार जीतने वाला तो ब्राज़ील होगा। क्या नाम होगा? ब्राज़ील होगा। और फ्रांस ने भी अब तक 2 बार फीफा कप जीता है। ठीक, और ऐसा पहली बार होगा जब, नहीं तीसरी बार ऐसा होगा जब कोई भी निर्णय पेनाल्टी शूट के जरिए किया गया। लेकिन क्योंकि पहले अर्जेंटीना हावी रहा 2 गोल के लिए, फिर वापसी करते हुए फ्रांस ने 2 गोल के लिए, फिर अर्जेंटीना ने 1 गोल के लिए, मैंने 3 गोल हो गए। फिर उसके बाद में फ्रांस ने फिर बराबरी कर ली, तो मामला 3-3 गोल से बराबर हुआ था। लेकिन ये ओवर एक्स्ट्रा टाइम, फुटबॉल में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा टाइम में जाकर जब पेनाल्टी शूट के जरिए निर्णय हुआ तो पेनाल्टी शूट अर्जेंटीना ने 4 किया और फ्रांस ने 2 ही कर पाए। इसलिए ऐसा तीसरी बार होगा जब पेनाल्टी शूट के माध्यम से हार जीत का निर्णय हुआ दोस्तों। किससे? तीसरी बार होगा। ठीक, अब बात आते हैं पुरस्कारों की। इतना तो फैक्ट बता दिए। क्या क्या बताया दोस्तों कि सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता, और फ्रांस ने कितनी बार जीता, और हैट्रिक लेने वाले कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं ये? 1966 की बात करें तो पहली बार, वैसे दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं। देखो गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला?
गोल्डन अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी। इन्होंने पूरे क्या में 7 गोल किए। कितने किए? 7 गोल। ठीक। गोल्डन बूट अवार्ड मिला है ये कहाँ है? ये है अर्जेंटीना के। इन्हीं के चक्कर में भारत तक में जश्न मनाया गया जब अर्जेंटीना जीती। ठीक, क्योंकि इतने फेमस हैं। एक बहुत इनकी इमोशनल स्टोरी भी है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बहुत मिल जाएगी। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? हारने के बावजूद फ्रांस के जिन्होंने हैट्रिक ली है किलियन एम्बाप्पे को मिला। इनके 8 गोल हैं। कितने हैं? 8 गोल। और गोल्डन क्लब खिताब ये गोलकीपर को मिलता है दोस्तों, गोलकीपर को मिलता है। ये भी अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिज को मिला है। किसे? अर्जेंटीना के। ठीक। और हमने ये बता ही चुके 2026 फीफा विश्व कप कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ठीक। आंसर क्या होगा? डी। इतनी जानकारी आपके एग्जाम के तौर पर बहुत ही ज़रूरी थी। अब जो भी रह गया हो तो अगले कभी वीडियो में इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे फीफा विश्व कप के कि तीसरे नंबर कौन रहा है या यंगर खिलाड़ी कौन था। इसमें बहुत से डाटा होंगे अभी, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही ज़रूरी है। ठीक। किसने फीफा विश्व कप जीता? अर्जेंटीना ने जीता। अमेरिका में आयोजित मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? किस भारतीय ने जीता? ए ऑप्शन है दोस्तों सरगम कौशल, बी ऑप्शन है वंशिका परमार, सी ऑप्शन है दीपिका राय, डी ऑप्शन है आर्या वाल्वेकर। ठीक दोस्तों, देखो ये जीता है सरगम कौशल ने। इससे पहले इन्होंने मिसेज इंडिया वर्ल्ड का भी खिताब जीता। कब? 2022-23। ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं दोस्तों। किससे रिलेटेड है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर से। बी ऑप्शन वंशिका परमार की दोस्तों अगर बात करें हम तो इन्होंने जीता मिस अर्थ इंडिया, मिस अर्थ इंडिया का खिताब 2022 का जीता। किन्होंने जीता? वंशिका परमार ने दोस्तों जीता। बात करें दीपिका राय का, दीपिका राय जो कि कर्नाटक के संबंधित हैं दोस्तों, इन्होंने क्या जीता? मिस दिवा यूनिवर्स 2022। क्या जीता? ये कर्नाटक से संबंधित हैं दोस्तों, इन्होंने जीता मिस दिवा यूनिवर्स किसका? 2022 का। ठीक। जितने भी बता रहे बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएसए अवार्ड जीता 2022। ठीक। किसने? आर्या वाल्वेकर ने। इसका आंसर क्या हो गया? आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं दोस्तों। करंट अफेयर आज जितने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे आपके लिए लेकर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, अगर ऑप्शन के साथ रिवीजन अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपना आलोचनात्मक रूप से असभ भाषा नहीं, अगर जो भी अच्छा सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसी हिसाब से हम आपके लिए सुधार की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।